कभी कभी जिंदगी उन रास्तों से होकर गुजरती है जहां ऐसे हादसे पेश आ जाते हैं जो उम्र भर के लिए इंसान की याददाश्त का हिस्सा बन जाते हैं। हादसों की ऐसी ही दास्तान के साथ मैं हूं नीरज वैश्य और मेरे साथ आप देखेंगे हादसों की दास्तान। हादसों की दास्तान में बात एक माँ की, वो माँ जिसके पैरों तले जन्नत होती है, जिसके आंचल में ममता और दिल में प्यार का सैलाब उमड़ता है। लेकिन शायद इन बातों का अब कोई मोल नहीं, तभी तो एक माँ को तड़पा तड़पा कर मौत के घाट उतार दिया जाता है। वो माँ अपने बेटे से जिंदगी की भीख मांगती है, लेकिन बेटे की आंखों में तो मानो खून उतर आया था। माँ बेटे के रिश्ते का कोई पैमाना नहीं। माँ का दिल समंदर से गहरा और आसमां जितना फैला होता है, तो बेटा अपनी माँ की हिफाजत में जान दे भी सकता है और किसी की जान ले भी सकता है। लेकिन जमीन पर पड़े ये खून के निशान और पास जमा लोगों की भीड़ इन सब बातों को फरेब साबित कर देंगे। भला इस बात पर कैसे यकीन किया जाए कि एक बेटा अपनी माँ की जान भी ले सकता है? शायद इतनी आसानी से यकीन होगा भी नहीं। तो चलिए हम आपको देते हैं इस बात के पुख्ता सबूत। इनके विरासत तो मैं उतार दियो नानी को कि फिर चक्कू लेके आए कमरा में घुस के चक्कू लेके आए फिर चक्कू लेके आए फिर जी घरना मारत का मैं सामने घरत का है वहाँ ने बचाए खूब बचाए। सब आदमी खड़े हो गए मत मारे सब जे माँ सब खड़े हो गए। फिर चक्कू न्या सौरे पे मार दियो चक्कू। खबर है राजस्थान के भरतपुर की। मिली जानकारी के मुताबिक शास्त्री नगर में रहने वाले पिंटू का अपनी मां से किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। कहा सुनी इतनी बढ़ गई कि पिंटू ने अपनी मां पर चाकू से हमला कर दिया। घटना के वक्त घर में एक 7 साल की बच्ची मौजूद थी जो मृतक महिला की नातिन है। पुलिस ने मौके पे पहुंचकर सारी कार्रवाई शुरू करी है और हमने नाकेबंदी में उस लड़के को अपनी हिरासत में भी ले लिया है। मृतका का नाम शीला है और वो 50-60 साल की बुजुर्ग महिला है और उसका पति गुड़गांव में नौकरी करता है और जो मारने वाला है उसका स्वयं उसका खुद का बेटा है जिसका नाम पिंटू उर्फ गजेंद्र है। क्या वजह रही सर? अभी तक तो प्रारंभिक जांच है, उसमें जो आपसी गृह कलेश की जो घटना है वो सामने आ रही है। वारदात की सूचना मिलने पर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। खबर भारती के लिए भरतपुर से शैलेंद्र सैनी के साथ नीरज वैश्य। क्या कहें इंसानियत को और क्या नाम दें ऐसे इंसानों को। इन्हें इंसान कहने की वजह से खुद के इंसान होने पर शर्म आ रही है। शर्म आती है कि ये उसी बस्ती में रहते हैं जहां हम और आप बसते हैं। यकीन मानिए, जब पूरी खबर आप देखेंगे तो आपकी राय हमसे जरा भी अलग नहीं होगी। एक बेटे ने अपने माँ बाप को बेरहमी से मार डाला, यकीन नहीं होता। तो देखिए ये खबर। इस बार कटघरे में संस्कार और संस्कृति है। रोज बन रहे नए रिश्तों की तासीर है। यहाँ मरने वालों का शरीर तो माँ बाप का था, लेकिन असल में मरी इंसानियत। हाँ, इस मौत के खंजर से 2 कत्ल भी हुए। वो माँ बाप का था और एक बहन का खून भी गिरा, जो जिंदगी और मौत के फासले पर खड़ी है। कहते हैं जिसने ये सब किया वो कलयुगी बेटा था, इसलिए उसने इस अपराध को अंजाम दिया। इंसान भी क्या खूब रंग बदलता है, अपनी जरूरतों के हिसाब से नए नए नाम दे देता है। कभी कलयुगी तो कभी लाचार, तो कभी कुछ और तो कभी कुछ और। नल के एक हत्थे से सर में चोट मार कर दिया दोनों को। और एक बच्ची और थी, उसकी बहन मारने वाले की, तो वो 2.5 साल की थी, उसको भी सर में चोट पहुंचा दी।
मामला भरतपुर के एक छोटे से गांव का है, जहां एक बेटा अपने माँ बाप को हैंडपंप के हत्थे से तब तक मारता रहा जब तक उनकी मौत नहीं हो गई। थोड़ी देर में यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। मौके पर पुलिस भी आ गई। उसने जांच पड़ताल की औपचारिकता भी निभाई। अपनी माँ को जो हैंडपंप का हत्था है उसने चोट मार के घायल मार दिया है और अपने पिता को घायल कर दिया है। मृतका श्रीमती चंद्रवती की मौके पर डेथ हो चुकी है। भला कोई इतना खुदगर्ज कैसे हो सकता है, जिनके सहारे के बगैर वो एक कदम चल भी नहीं सकता था। उन्हीं माँ बाप को उसने बड़ी ही बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। वजह क्या थी ये किसी को पता नहीं। बहरहाल पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। अभी 2 दिन पहले ही घरेलू विवाद के चलते एक बेटे ने अपनी मां को मार दिया था। आखिर हो क्या गया है समाज को, जहां रिश्तों नातों की परिभाषा खून की बूंदों तक ही सिमट कर रह गई है। खबर भारती के लिए भरतपुर से शैलेंद्र सैनी की रिपोर्ट। औरत का दर्द से गहरा रिश्ता है। कब कौन सी बला उस पर आ जाए कहना मुश्किल है। एक औरत के साथ बलात्कार होता है, लेकिन जब वो गुनहगारों को सजा दिलाने के लिए आवाज उठाती है तो सुनने वाला कोई नहीं। देखिए हादसों की ये दास्तान। दिल्ली की तपिश ने पूरे देश को तपा दिया है। 16 दिसंबर को दिल्ली में हुए गैंगरेप के बाद लोगों में खासा आक्रोश है, लेकिन हालात बदले क्या? महिलाओं के प्रति लोगों का नजरिया बदला क्या? इसका जवाब आपको नामे ही मिलेगा। लेकिन आज सुबह एशिया की सबसे बड़ी जेल से एक खबर आई। दिल्ली गैंगरेप में शामिल एक आरोपी का कुछ कैदियों ने मिलकर हाथ तोड़ दिया। यानी साफ है कि अपराधी भी इस खबर से बेहद आहत हैं और उन्हें भी शर्म आती है। वो भी महिलाओं की इज्जत करते हैं, लेकिन हमको आई क्या, इसका जवाब भी आपको नामे ही मिलेगा। यकीन मानिए, मैं ऊब चुका हूं रोज रोज रेप की खबरों को लिखकर, लेकिन इस देश के हालात बदले क्या? और वो सिया और वो राजू तीनों लोग थे। रिपोर्ट कराई फिर तुमने? हमने रिपोर्ट कराई, सो एक का नाम आया, दोनों को नहीं आया। मेडिकल कराया बच्ची? नहीं कराया, कराया नहीं किया पुलिस। हाँ। ये उस माँ का दर्द है जिसकी बेटी के साथ बलात्कार हुआ है। ये आरोपियों के नाम भी बता रही है, लेकिन इसकी बात सुनने को कोई तैयार ही नहीं है। यहाँ तक कि लड़की का मेडिकल टेस्ट भी नहीं कराया गया। जब ये थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने गई तो वहां से भी इनको भगा दिया गया। उसको पकड़ लिया था साहब, पकड़ के उसके साथ क्या किया, बहुत मतलब बेहोशी में लड़की थी। सुबह 5 बजे लौट के घर आई। फिर हम सुबह में थाने के लिए गए थे, तो थाने में साहब पहुँचे। वहाँ पे टीआई साहब ने हमने 3 आदमी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। वहाँ पे हम कह रहे हैं, वो टीआई जी साहब नहीं सुन रहे थे। हम कुछ बोल रहे हैं और वो कुछ लिख रहे थे साहब। वहीं पुलिस इस मामले को पूरी तरह से गलत बता रही है और रिपोर्ट किए जाने की बात कह रही है। अगर मेडिकल हुआ होता तो इसकी रिपोर्ट कहाँ है? इसका जवाब पुलिस के पास नहीं है। और जब किशोरी ने 3 आरोपियों के नाम बताए तो फिर एक ही आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज क्यों किया गया? इससे साफ पता चलता है कि पुलिस ने आरोपियों से साठ-गांठ कर मामले को दबाने की कोशिश की है। लड़की ने यहाँ पर लिखित आवेदन पेश किया था, जिसके आधार पर 354 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। एक आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट की थी, जिसमें उस आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है और उसके बाद अभी विवेचना में है। ठीक है थानेदार साहब, आपने एक आरोपी को जेल भेज दिया, तो आपको मेडल दिलवाएं क्या? जब पीड़ित कह रही है कि इस पूरे मामले में 3 लोग शामिल थे, तो आप तो मामला रफा दफा करने में लगे हैं। भला कोई अपनी इज्जत दांव पर लगाएगा क्या?
और आपकी बात कैसे मान लें? आप तो मेडिकल रिपोर्ट तक दिखाने को तैयार नहीं हैं। खबर भारती के लिए मुरैना से नरेंद्र बघेल की रिपोर्ट। औरत का तो औरत होना ही पाप है। एक लड़की एक लड़के से बेइंतहा मोहब्बत करती थी, लेकिन लड़के की नीयत में खोट था। लड़के ने लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाकर मनचाहे तरीके से इस्तेमाल किया और इन सब के ऊपर उस लड़के ने लड़की का एमएमएस भी बना लिया ताकि लड़की उसे कभी इनकार ना कर सके। देखिए औरत के दर्द की ये दास्तान। बचपन और यौवन के कगार पर खड़ी टीनेज लड़कियों की बहुत बड़ी विडंबना होती है और वो है पुरुष की नजर को ठीक से समझना। स्नेह, दोस्ती और वासना के बीच अंतर भापने में बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। समय लगता है। जिसको वो अपना दोस्त समझती हैं, बाद में पता चलता है कि वो तो उनका दोस्त था ही नहीं, वो तो इंसान की खाल में भेड़िया था। मामला है पखानजूर का, जहां एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार का मामला सामने आया है। हद तो तब हो गई जब लड़की का वीडियो नेट पर डाल दिया गया। शादी का प्रलोभन और पैसे का लालच, तुमको हमेशा खुश रखूंगा, तुमसे प्यार करता हूं, ऐसी बातें करके बहला फुसला करके पखानजूर से जगदलपुर ले गया था और जगदलपुर में वहाँ होटल में इसके साथ में इसको प्रलोभन और शादी का वो करके इसका अश्लील हरकतें और शारीरिक संबंध इसके साथ बनाए थे। ये प्रकाश महालदार है। इसके चेहरे को गौर से पहचान लीजिए। ये दिखता तो इंसानों जैसा है, लेकिन असल में ये एक दरिंदा है जिसने एक नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर बलात्कार किया। उसके बाद अश्लील वीडियो बनाकर करता रहा ब्लैकमेल। पीड़ित नाबालिग लड़की आदिवासी है जिसे युवक ने शादी का झांसा देकर जगदलपुर ले आया था। मतलब वीडियो में भी देखते, मेरे को पता नहीं था कि ऐसा करेगा मेरे साथ बोल के, मेरे साथ जबरदस्ती के बोले कि आपको घुमाने ले जाऊंगा बोल के बोले, तो मैं भी घुमाने नहीं जाऊंगी भी बोली थी। फिर वो मेरे साथ बोले ले जाऊंगा, कुछ नहीं करूंगा बोले, तो फिर ठीक है आऊंगी बोली, ले गए। मेरे को नहीं पता था कि मेरे साथ वैसे करेंगे बोल के। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। कानून को सिर्फ किताबों पर लागू न किया जाए, जरूरत है तो उसे असल जिंदगी में उतारने की, जिससे आरोपियों में डर और खौफ पैदा हो। खबर भारती के लिए पखानजूर से विजित कुंडू की रिपोर्ट। हादसे कभी भी हो सकते हैं, हादसे कहीं भी हो सकते हैं और हादसे किसी के भी साथ हो सकते हैं। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।